दोस्तों, जैसा कि पहले ही वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के नीति ग्रंथ से 10 अध्यायों के बारे में बता चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको उसी के आगे के बचे हुए 5 अध्यायों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपने उन वीडियोस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। अध्याय 11। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसा गृहस्थ धन्य है जहाँ मंगल होता रहता है, संतानें, पत्नी, मित्र व सेवक सभी अनुकूल और आज्ञाकारी होते हैं, जहाँ अतिथि का आदर सत्कार होता है, जहाँ भगवान की आराधना होती है और नित्य स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी होती है। दान के संबंध में आचार्य कहते हैं कि दान देने से कभी भी धन कम नहीं होता बल्कि दुगना ही होता है, इसीलिए किसी व्यक्ति की पात्रता देखकर ही उसे दान देना चाहिए। भाग्य के संबंध में चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति के भाग्य में विधाता ने जो कुछ भी लिख दिया है उसे टाला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए करेल के वृक्ष पर वसंत ऋतु में पत्ते नहीं आते, तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। ऐसे ही उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। सज्जन पुरुष के संबंध में आचार्य कहते हैं कि जो धर्म में रुचि रखता हो, मधुर वचन बोलता हो और दान के प्रति उत्सुकता रखता हो, जो पराई स्त्री को माता समान समझता हो, पराये धन को तुच्छ समझता हो, सदैव धर्म कर्म करता रहता हो, छल कपट नहीं करता हो, गुरु के प्रति जिसका व्यवहार विनम्र हो, जिसमें समुद्र जैसी गंभीरता हो, जो आचरण का पवित्र हो तथा शास्त्रों का भी ज्ञान रखता हो तथा जो ईश्वर भक्त हो, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति सज्जन होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को शरीर बार बार नहीं मिलता, अतः मनुष्य को सद्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्तमान को सुधारे, अतीत को भूल जाए और भविष्य की चिंता करे। और मनुष्य की सफलता भी उसके स्वभाव पर ही निर्भर होती है। वो चाहे तो अपने स्वभाव से ही माता पिता और सत्पुरुषों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। चाणक्य के अनुसार सत्पुरुषों की दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं होता, वे विनम्र होते हैं। यदि उनके पास धन होता भी है तो वो फल वाले वृक्ष की भांति और भी ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। इसी के आगे वे कहते हैं कि मनुष्य को किसी के प्रति भी ज्यादा प्रेम भाव नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिछड़ने पर बड़ा कष्ट होता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति पराये व्यक्ति के सुख से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसी प्रगति और यश प्राप्त नहीं कर सकते। मन की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मन मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। वे चाहे तो मन को वश में करके बंधन से मुक्त भी हो सकता है। कर्म के संदर्भ में वे कहते हैं कि मनुष्य का कर्म फल जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे वह भोगना ही पड़ता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर ही कोई फैसला करना चाहिए और कोई कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल आज नहीं तो कल उसे भोगना ही पड़ता है। और वो कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने वचन का पालन सदैव करते हैं, भले ही परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों ना हो जाए, कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो अपने वचन को सदा पालन करते हैं। अध्याय 13। आचार्य चाणक्य के अनुसार पृथ्वी पर अन्न, जल और मधुर वाणी ये तीनों रत्न के समान है, पर मूर्ख व्यक्ति पाषाण यानी पत्थर को ही रत्न मानता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के जीवन के लिए अन्न, जल और दूसरे के हृदय को जीतने के लिए हितकारी वचन बहुत महत्व रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, रोगी है और दुखी है तो ये उसके कर्मों का ही फल है। चाणक्य का कथन है कि धन, स्त्री, मित्र, भूमि इनका बार बार मिलना भी संभव है, लेकिन मनुष्य का शरीर व्यक्ति को एक बार ही मिलता है, इसका दोबारा मिल पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य को जीवन की सार्थकता को समझते हुए धर्माचरण करते रहना चाहिए, न कि सिर्फ मोह माया में फंसे रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि घमंड मनुष्य का शत्रु तथा मोक्ष मार्ग का बंधन होता है। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति में परस्पर प्रेम है तो दूरी का महत्व नहीं होता, वह दूर होके भी पास होता है। लेकिन अगर प्रेम भावना नहीं है तो वह चाहे कितना ही नजदीक क्यों ना हो, वह पास होकर भी दूर ही होता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु व स्त्री ना तो इनके पास रहना चाहिए और ना ही इनसे ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि पास रहने से इनसे हानि हो सकती है और दूर रहने से इनसे कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए हमेशा मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बहुत सोच समझकर, बहुत परख कर बात कहता है और मान सम्मान का ध्यान रखते हुए मधुर वचन बोलता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध भी सामर्थ्य के अनुसार ही करता है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि योगी एक स्त्री को शव के रूप में देखता है, कामुक भोग विलास की दृष्टि से देखता है, जबकि कुत्ता एक स्त्री को सिर्फ मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति के हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया भाव होता है, उस व्यक्ति को ज्ञान, मोक्ष या फिर जटा धारण करने की या फिर भस्म आदि का लेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु का महत्व समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि यदि शिष्य गुरु को अपना सब कुछ भी समर्पित कर दे तो भी वह गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु से उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उसे नष्ट कर दिया जाए।
या फिर ऐसा दंड दिया जाए कि जिससे कि वो भविष्य में किसी भी कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना कर सके। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मलिन रहता है, समय से नहीं उठता है, सूर्यास्त होने पर शयन करता है और कटु बोलता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, भले ही वो विष्णु ही क्यों ना हो। चाणक्य के अनुसार हमें धन संग्रह का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन धन ऐसा होना चाहिए जो सद्मार्ग से अर्जित किया गया हो, क्योंकि अनैतिकता से कमाया हुआ धन स्थिर नहीं रहता। वे कहते हैं कि वास्तविक प्रेम या फिर स्नेह वही है जो कि दूसरों से किया जाए, क्योंकि अपने व्यक्तियों से तो हर कोई प्रेम करता है। सम्मान मनुष्य का नहीं बल्कि उसके गुणों का होता है। आचार्य के अनुसार ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, परंतु मनुष्य का जीवन सीमित है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र इत्यादि के माध्यम से सार तत्व को ग्रहण करे। अध्याय 15। संसार में रहते हुए भी जो व्यक्ति संसारिक सुखों का उपभोग ना कर सका हो और जिसने परमात्मा की प्राप्ति का भी कोई प्रयास ना किया हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को आचार्य निरर्थक ही मानते हैं। वैश्याओं के संबंध में आचार्य कहते हैं कि वैश्याओं का कभी भी किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रेम वास्तविक नहीं होता, बल्कि जो ऐसा समझता है वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति संसार के सुखों को पाकर प्राय घमंडी हो जाता है और इंद्रिय भोगों को भोगता रहता है, लेकिन इससे उसके कष्ट और दुख कभी भी कम नहीं होते। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का जब बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान राम का जब बुरा समय आया था तो वह सोने के मृग के पीछे दौड़ने लगे थे, जबकि वह ये भी जानते थे कि नाशवान संसार में सोने का मृग कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आचार्य चाणक्य के नीति ग्रंथ से 15 अध्याय। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके दोनों पार्ट आप पहले जरूर देख लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।